आईफोन्स की सिक्योरिटी काफी ज्यादा तगड़ी होती है। अगर आप एक बार पासकोड भूल गए या आपका डिवाइस लॉक हो गया तो उसको यूज करना इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन अब पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ फ्यू टूल्स, जहां पे जाके आप अपने आईफोन्स को कंप्लीटली अनलॉक कर सकते हो। और अनलॉक करने के लिए आपको कोई बहुत तगड़ी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो आपके टूल पे शो हो रही है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव और जो टूल हम यूज करने वाले हैं वो है ट्यून्सकिट, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां से जाके आप इसको डाउनलोड करके अपने विंडोज या मैक पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो उपयुक्त सामग्री चाहिएगी वो है आपका एप्पल आईफोन, चाहे कोई भी जनरेशन हो, एंड आपकी डेटा केबल। तो डेटा केबल की हेल्प से अपने पीसी एंड आईफोन को कनेक्ट करते हैं। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आपके आईफोन पे एक पॉपअप आएगा, ट्रस्ट दिस कंप्यूटर। तो यू जस्ट हैव टू सिंपली सेलेक्ट ट्रस्ट। इसके बाद ये आपसे पासकोड मांगेगा जो कि हमें नहीं पता, तो रख देना है। इसके बाद यूएसबी कनेक्शन के लिए आपसे एक और परमिशन ये मांगेगा जिसको आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करके सिंपली आपने अपने आईफोन को रख देना है। तो अब चलते हैं अपने ट्यून्सकिट आईफोन अनलॉकर की स्क्रीन पे, क्योंकि आईट्यून्स और सब चीजें हमने कर ली है। सिंपली अब प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे सबसे पहली चीज यहां पे आएगी कि आपको डीएफयू मोड या फिर रिकवरी मोड में एंटर करना है। लेकिन उससे पहले ये सॉफ्टवेयर किन किन डिवाइस को सपोर्ट करता है, तो आईफोन की जितनी भी जनरेशन है, फ्रॉम आईफोन 3 से लेके अभी तक जितने भी आए हैं, या फिर आपके आईपैड से या आईपॉड है, सभी के सभी डिवाइसेस को ये सपोर्ट करता है। लेकिन हम लोगों को करना है आईफोन को अनलॉक, तो सिंपली यहाँ पे आपको या तो डीएफयू या रिकवरी मोड में एंटर करना है। पहले आप डीएफयू मोड ट्राई करो। अगर आप डीएफयू मोड में नहीं जा पा रहे हो तो फिर आप रिकवरी मोड ट्राई करो, क्योंकि दोनों में से एक मोड अपने को चाहिए डिवाइस को अनलॉक करने के लिए। तो अपन लोग यहाँ पे आईफोन 5s का स्क्रीन अनलॉक करने वाले हैं। रिकवरी मोड में एंटर करने के लिए जो स्टेप्स है यहाँ पे शो हो रहे हैं, सिंपली आपने यूएसबी केबल को लगाना है। उसके बाद पावर की एंड होम बटन को एक साथ प्रेस करना है, और जैसे ही कनेक्ट टू आईट्यून्स और कंप्यूटर आपके मोबाइल फोन पे शो होगा, आपने दोनों कीज को रिलीज कर देना है। तो टूल ने डिवाइस को यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। सिंपली आपने अब सेलेक्ट करना है कि आप आईफोन, आईपैड या आईपॉड जो भी यूज कर रहे हो। अपन लोग आईफोन 5s यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो मॉडल नंबर है वो भी आपने केयरफुली सेलेक्ट करना है, क्योंकि हर कंट्री में डिफरेंट मॉडल नंबर आते हैं। आपके बॉक्स पे इसका मॉडल नंबर मेंशन्ड है, या फिर बैक पे भी होता है कुछ डिवाइसेस पे, तो यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो लेटेस्ट iOS है ये खुद से डाउनलोड करेगा, और इसके बाद सिंपली आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये जो फिर्मवेयर है आपके आईफोन का उसको सर्च करेगा एंड डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पे आपके सामने एक वार्निंग आएगी कि फिर्मवेयर सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है आईफोन 5s का 12.5.5। अब क्या है कि जैसे ही आप अनलॉक पे क्लिक करोगे आपके आईफोन का कंप्लीट डेटा इरेज हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे अगर आप इस चीज को एग्री करते हो तो अनलॉक पे क्लिक कर देना है। ये अगेन एक बार फिर वार्निंग देगा कि डेटा चला जाएगा। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो जो आपका फिर्मवेयर है वो अनजिप होना शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों को नहीं पता, सिर्फ एक छोटी सी नॉलेज की चीज कि जो भी आपके फिर्मवेयर्स होते हैं वो जिप फाइल में आते हैं, और उनको पहले अनजिप करना होता है अपने डिवाइस में इंस्टॉल, यानी कि फ्लैश करने के लिए। और फिर्मवेयर को अनजिप करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपको शो होगा वो है कि पासकोड का रिमूवल। तो अभी ये 5% हो चुका है अनलॉकिंग द पासकोड। तो यहाँ पे जो अनलॉकिंग द पासकोड वाला प्रोसीजर है ये अराउंड 15 to 20 मिनट ले जाता है। तो तब तक आप अपना खाना पीना कर सकते हो। तो फाइनली मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज हियर। 98% यहाँ पे प्रोसीजर हो चुका है, एंड जो डिवाइस है वो इस प्रोसीजर के बाद सक्सेसफुली अनलॉक भी हो जाता है। लेकिन अगर आप अभी भी फेल हो चुके हो अपने डिवाइस को अनलॉक करने में तो आपको ये प्रोसीजर अगेन करना होगा। एंड मे बी समटाइम्स अगर कोई यहाँ पे आपसे गलती हो जाती है या फिर पावर फ्लक्चुएशन हो जाता है, आप अपने डेस्कटॉप पे इसको यूज कर रहे हो, तो रिकमेंडेड है कि आपका यूपीएस ऑन होना चाहिए। अदरवाइज आपको एप्पल सेंटर पे भी जाना पड़ सकता है अगर डिवाइस आपने गलती से ब्रिक कर लिया। तो मैंने सारी की सारी चीजें आपको बता दी कि ये इसके प्रोज हैं, ये कौन है। अगर आप एक ट्राई लेना चाहते हो तो वो आप इसके साथ कर सकते हो। बट एक चीज जो प्लस पॉइंट है ये है कि अगर आपका डिवाइस अनलॉक हो गया और जैसे ही आप अपने iCloud आईडी को अगेन रीलॉगिन करोगे, यानी कि एप्पल आईडी को, तो सारा का सारा बैकअप आप अगेन रीस्टोर कर सकते हो अपने आईफोन में। एंड जैसे आप उसको पहले से यूज कर रहे थे अगेन ऐसे ही यूज कर पाओगे। तो ट्यून्सकिट आईफोन अनलॉकर का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाके डाउनलोड करो। सिंपली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको दोबारा। जो स्क्रीन पे आपको इंस्ट्रक्शन आ रही है सिंपली वो फॉलो करनी है, एंड आप अपने
किसी भी आई डिवाइस को, लाइक आईफोन, आईपॉड, आईपैड, किसी भी जनरेशन का हो, सक्सेसफुली अनलॉक कर सकते हो। और अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है तो इंस्टाग्राम हैंडल करना फॉलो जरूर। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।